हेलो दोस्तों, आज हम जीन पियाजे का थर्ड स्टेज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था देख लीजिए बच्चों, ये 6 से लेकर 12 वर्ष तक की होती है। इसमें बच्चा जो उसके सामने जो वस्तु रखी हुई है उसके बारे में देख के सोच के अपना तर्क या वितर्क दे सकता है। कंक्रीट का मतलब होता है जो उसके सामने कोई चीज़ है, वो जो उसको दिख रही है। बच्चे के तर्क नए आंतरिक संचालन के विकास के साथ एक बड़ी छलांग लेते हैं। बच्चा का जो यहाँ लॉजिक है वो विकसित हो जाता है। वो सही और गलत में फैसला कर सकता है, जैसे कि संरक्षण, कंजर्वेशन और वर्ग समावेशन, लेकिन अभी भी वह ज्ञात दुनिया से जुड़ा हुआ होता है। कहने का मतलब इसमें कंजर्वेशन का भाव, रिजिबिलिटी का भाव, इरिजिबिलिटी का भाव सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। मतलब पलट के ये सोच पाएगा। जो चीज़ें प्री ऑपरेशनल स्टेज में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं थी, वो सारी चीज़ें आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे की विकसित हो जाएगी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित हो जाएगी। प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो कंजर्वेशन का अभाव था, इसमें कंजर्वेशन का उसको भाव आ जाएगा। मतलब कि वो पता कर लेगा कि कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी चीज़ बड़ी है, किस में कोई चीज़ ज़्यादा है, किस में कोई चीज़ कम है। इस तरह वो इस स्टेज में सब कुछ उसको ज्ञान हो जाता है। अवधि के अंत तक वो एक सरल क्या होगा अगर प्रश्न के बारे में तर्क दे सकता है। मतलब जब ये स्टेज ख़त्म होने लग जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये वो सारे के उत्तर वो देने लग जाएगा। बच्चों का तर्क तार्किक होता है, उसकी जो रीजनिंग होती है उसमें कोई ना कोई तर्क होगा। वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, उसको आप जवाब देना पड़ेगा। उसके कोई ना कोई रीजनिंग, कोई ना कोई लॉजिक के हिसाब से वो काम करता है बच्चा। स्कूल आयु के बच्चे समझते हैं कि चीनी एक निश्चित मात्रा है, उसके स्वरूप में परिवर्तन के बाद भी समान रहती है। जब बच्चा इस स्टेज में चला जाता है तो उसे पता लग जाता है कि चीनी के जो क्रिस्टल होते हैं वो एक निश्चित मात्रा में, मान लीजिए उसको चेंज भी कर देंगे, तोड़ भी देंगे हम लोग, फिर वो चीनी ही रहेगी। वे वस्तुओं को वर्गों और उपवर्गों के पदानुक्रम में व्यवस्थित कर सकता है। कहने का मतलब वो है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का भाव चला आता है। कौन सी वस्तु छोटी है, कौन सी बड़ी है, डिवाइड कर सकता है। ठीक है। अमूर्त सोच का अभाव है, ये देखिए बड़ा अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, अमूर्त सोच का अभाव। इसका मतलब होता है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जो बच्चे के सामने चीज़ नहीं है उसके बारे में वो नहीं सोच पाएगा। जो बच्चे के सामने है, मान लीजिए बच्चे के सामने ये पेन है, तो पेन के बारे में वो सोच लेगा कि पेन का रंग लाल है, ये ऐसे चलता है, ऐसे बनता होगा। लेकिन जो चीज़ उसने नहीं देखी है, वो नहीं जानता है, उसके बारे में वो नहीं सोच पाता है। इस चरण में संचालन का उपयोग शामिल है। वर्गीकरण कौशल भी मौजूद होता है, लेकिन अमूर्त प्रश्न अभी भी सुलझेले होते हैं। कहने का मतलब वर्गीकरण वगैरह कर लेता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन अमूर्त जो है वो जो उसके सामने नहीं है, वो अभी भी उसके बारे में नहीं सोच पा रहा है। मूर्त संचालन विचारक वर्गीकरण को समझते हैं। संरक्षण की अवधारणा अब इस चरण में विकसित हो जाती है। ये सब पॉइंट आपको याद कर लेना है। कंजर्वेशन कब आता है। बच्चे उलटने की अवधारणा समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 4 + 2 = 6 के साथ 6 - 2 = 4 को समझने में सक्षम हो जाते हैं। मतलब इस स्टेज में आके वो उल्टा करके सोच लेते हैं, 4 + 2 6 होता है, और 6 में से अगर 2 घटाएंगे तो 4 होगा। ये चीज़ वो इस स्टेज में आके सीख लेता है। अब अगला स्टेज हमारा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी जो आयु होती है वो 12 वर्ष से अधिक होती है। इसमें बच्चे लॉजिकल रीजनिंग, ये सब हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग ये सब करने लग जाते हैं। मतलब अपने आप में सोचने लग जाते हैं, ख्याल बनाने लग जाते हैं। इसका जो उम्र है वो 12 वर्ष से अधिक है। इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त का मतलब दोस्तों वो होता है जो चीज़ें आपके सामने में नहीं है। बच्चा विचारों के साथ साथ वस्तुओं में हेरफेर करना शुरू कर देता है और काल्पनिक रूप से और वयस्कता से सोचता है। मतलब जैसे कि वो अडल्ट हो गया है,
इमेजिन करता है कि हो ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा क्या होगा तो वैसा होगा, पृथ्वी क्यों गोल घूमती है, मतलब जैसे जो उसके सामने चीज़ नहीं है उनके बारे में सोचने लगता है। प्रश्नों की एक किस्म का प्रबंधन कर सकता है, मतलब बहुत सारे प्रश्न वो ला सकता है और वो मानसिक रूप से विचारों को व्यवस्थित करने की अपनी क्षमता में काफ़ी सुधार कर लेता है। मतलब मेंटली रूप से वो क्या करेगा, अपने बातों में जो व्यवस्थित चीज़ें हैं उनको काफ़ी सुधार कर लेता है। इस चरण में अमूर्त विचार विकसित होते हैं। वही है दोस्तों, घुमा फिरा के बोल रहा है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये आपको आ भी जाएगा कि अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो बच्चे के कौन से एज में जाके डेवलप होता है। आपको बोलना है कि वो फॉर्मल स्टेज में जाके डेवलप हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब दोस्तों यही होता है, जो चीज़ आपके सामने नहीं है, नहीं मौजूद, जिसको आप नहीं देखें, उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। किशोर वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का उल्लेख किए बिना मौखिक कथनों के तर्क का मूल्यांकन कर सकते हैं। मतलब रियली लाइफ का वो नहीं उल्लेख करेगा, लेकिन जो उसके सामने आप बात कहेंगे उसके बारे में तर्क वितर्क कर सकता है कि हमारी ज़िंदगी ऐसे चलेगी, वैसे चलेगी, वगैरह वगैरह। अब हम देखते हैं इसके मतलब एजुकेशन इम्प्लीकेशन, मतलब कि ये जो जीन पियाजे को हमने स्टेज पढ़ा है उसका हम एजुकेशन में क्या उपयोग कर सकते हैं, शिक्षा में क्या उपयोग कर सकते हैं, एक टीचर होने के नाते उसका हम क्या उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से भी आपका प्रश्न आने की बहुत संभावना है। बच्चों के प्रत्यक्ष शिक्षा के बजाय उनका मार्गदर्शन करना है। शिक्षक की भूमिका एक ऐसा वातावरण तैयार करना जहाँ बच्चे अपने लिए खोज कर सके कि दुनिया कैसे काम करती है। मतलब आपको एक ऐसा मतलब स्टेज तैयार कर देना है बच्चों को, फैसिलिटेटर की तरह काम करना है। जो मार्गदर्शन लिखा है इसका मतलब फैसिलिटेटर के काम करना है, और बच्चों को ऐसा स्टेज तैयार करना है कि बच्चा खुद अपने आप खोज करने लग जाए। आप उसको ना बताएं, लेकिन अपने आप वो चीज़ों को खोजने लग जाए। सिखाते समय व्यक्तिगत अंतर को पहचानें। एक शिक्षक को यह समझने की ज़रूरत है कि संज्ञानात्मक कौशल अलग अलग बच्चों में अलग अलग दरों पर विकसित होती है। व्यक्तिगत छात्रों के अनुरूप होने पर निर्देशन अधिक प्रभावी होता है। कहने का दोस्तों ये है कि अर्थ ये है कि जो बच्चा होता है, हर एक बच्चा अपने आप में क्या है, अलग है। मान लीजिए किसी को कोई चीज़ ज़्यादा जल्दी पकड़ लेता है, कोई बहुत देर में पकड़ता है। बच्चा ए है, बच्चा बी है। इस बच्चे का थोड़ा दिमाग क्या कहते हैं कमज़ोर है, मान लीजिए वो चीज़ों को जल्दी नहीं ग्रैब कर पा रहा है जो आप बता रहे हैं। अब बच्चा भी क्या कर रहा है, जल्दी ग्रैब कर ले रहा है। तो इन दोनों की क्वालिटीज़ को ध्यान में रख के पढ़ाना होगा आपको। ये नहीं कि आप जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं क्लास में उसी को देख के पढ़ा दिए और सब कुछ उसको सिखा दिया और कमज़ोर बच्चे फिर से कमज़ोर रह गए। तो व्यक्तिगत अंतर का मतलब होता है कि हर एक बच्चे में अपनी अपनी क्वालिटीज, अपने अपने सीखने का दर है। किसी में कोई चीज़ जल्दी विकसित हो जाती है, किसी में विकसित होने में टाइम लग जाता है, तो सब बात है। तो आपको इंडिविजुअल डिफरेंस का फ़र्क देखते हुए ही क्लास में बच्चों को पढ़ाना है। अधिगम हेतु बच्चों की तत्परता के प्रति संवेदनशील रहे। बच्चों को अनुभव से लाभ होता है जब वे इस अनुभव को अपनी वर्तमान संज्ञानात्मक संरचनाओं के साथ व्याख्या कर सकते हैं। कहने का मतलब बच्चा अगर कुछ बताता है कि सर हमारे घर पे ऐसा हुआ, ये हुआ, अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करता है, उसके प्रति आपको ना पूरा संवेदनशील रहना है। उसको मतलब धुतकारना नहीं है कि हाँ तुम चुप होकर बैठ जाओ वगैरह वगैरह। उसके एक्सपीरियंस से, बच्चों के एक्सपीरियंस से हमको लाभ लेना और उसको इसी तरह से आगे बढ़ाना है। अन्वेषण और सहभागिता पर जोर देते हैं। अन्वेषण का दोस्तों मतलब होता है खोज करना। इसका ही मतलब होता है खोज करना। अन्वेषण और सहभागिता पर जोर देता है। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना और पार्टिसिपेशन मतलब होता है सहभागिता। मतलब बच्चा अगर खोज कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, उस पर जोर दे शिक्षक। शिक्षकों को बच्चों को अपनी सोच की स्थिरता को देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चों की विसंगतियों को दूर करने का पीड़ा उठाना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि कोई बच्चा घटाने के प्रश्नों पर उधार लेने में गलती करता है तो शिक्षक सीधे त्रुटि को सुधारना नहीं चाहिए। इसके बजाय शिक्षक द्वारा बच्चों की बड़ी संख्या में इन त्रुटियों को देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वह पता चले कि वह क्या गलत कर रहा है। कहने का मतलब मान लो बच्चा कोई घटाव कर रहा है
तो उसको आप ये मत पूरा निगलेक्ट कर देंगे, हाँ तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा। आप ये भी बताइए कि जो बड़े बच्चे होते हैं वो भी इस तरह की गलतियाँ कर सकते हैं, और गलतियाँ करना तो इंसान का काम ही है। उनको ऐसे मोटिवेट कीजिए कि आप गलती करिए, गलती करिए, गलती करते करते आप बार बार सीख जाएंगे। इससे क्या होगा, बच्चा मोटिवेट होगा और गलती करके वो आपके पास आएगा, फिर आप उसे सिखा सकते हैं। तो चारों तरफ से देखा कि एक शिक्षक के रूप हम कैसे जीन पियाजे के जो हमने संज्ञानात्मक स्टेज पढ़े, 4 स्टेज पढ़े, कैसे इम्प्लीमेंट करना है ताकि बच्चे का पूरा सर्वांगीण विकास हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद।